नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण 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 अब यहाँ भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे कुछ बालक हो। जैसे ही ब्रह्मा जी ने मन में संकल्प किया तो उसी समय जो है सनक सनंदन सनातन संत कुमार 4 कुमार जो है प्रकट होकर के आ गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, कहा पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे बच्चों, मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया है, हमने सृष्टि को बढ़ाना है, सृष्टि की रचना करनी है, इसलिए तुम मेरे साथ जो है सृष्टि की रचना करो। जब इस प्रकार से सनक सनंदन सनातन संत कुमारों ने बात सुनी, उन्होंने कहा नहीं पिता, हम जो है ये सृष्टि वाला पचड़े में नहीं पड़ने वाले। हम जो है भगवान का भजन करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे, ये काम हमारे बस की बात नहीं है। और इतनी बात कह करके जो है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलो प्रभु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलो हरि शरणम। आज जो है भगवान के पास भगवान का सुमरण करते हुए जो वहां से प्रस्थान कर गए, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अगर बच्चे बाप का कहना ना माने तो क्या होता है, क्रोध आ जाता है। जैसे ही जैसे ब्रह्मा ने क्रोध किया तो उसी समय जो है भगवान रुद्र प्रकट हो गए। रुद्र प्रकट हो गए और ब्रह्मा से कहने लगे बोलो मुझे क्या आज्ञा, का सृष्टि को बढ़ाओ। तो यहाँ रुद्र जो है सृष्टि करने लगे। भूत पिशाच जितने भी विषैले जानवर थे उनकी सृष्टि जो है प्रारंभ कर दी। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ऐसे बच्चों का मैं बाप कहलाऊंगा, अलम्भो वत्स। उसी समय कह दिया इस सृष्टि का बाप मैं नहीं कहलाना चाहता हूं, ये सृष्टि तुम बंद करो। जो विषैले जानवरों की सृष्टि थी वो ब्रह्मा जी ने रुद्र से बंद करवा दी। और उसके बाद जो है पुनः भगवान का सुमिरन किया। और उसके बाद फिर जो है मन में सोचा कि मेरे कुछ बच्चे और आए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने मन में सोचा तो उसी समय जो है मरीचि यत्री अंगिरा पुलस्त्य पुलह कर्तु भृगु वशिष्ठ दक्ष और देवर्षि नारद जो है 10 ऋषि प्रकट होकर के आए। उनको भी कहा, उन्होंने प्रणाम किया कि पिता हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो कहा कि मेरे पिता ने जो है मुझे सृष्टि का हुक्म दिया है, सृष्टि का आदेश दिया है, तुम सृष्टि करो मेरे साथ। उन्होंने भी कहा देखो हम पहले जो है तपस्या करेंगे, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है संसार के पचड़े में पड़ने के लिए नहीं मिला। कि दुर्लभो मानुषो देहा देहिनाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य शरीर जो है कोई पता नहीं है इसका, क्षण भंगुर है। कब जो है सांसें समाप्त हो जाएं कोई पता नहीं है। हम तो बड़ी आस लेकर के बैठे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होना तो वही है भाई जितना हम अपने श्वासें दिखा करके लाए हैं। दुर्लभो मानुषो देहा देहिनाम क्षण भंगुरा। ये शरीर जो है क्षण भंगुर है, इसलिए जब भी समय मिले उस परम पिता परमात्मा को याद करो। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। ठाकुर सेवा
जी को संतुष्टि नहीं हो रही है। उसके बाद जो है कर्दम आदि ऋषि प्रकट होकर के आए, 26 ऋषि, तो बड़े प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी उनको देख करके। तो उनको भी ये आदेश सुनाया। उन्होंने कहा पिताजी हम गृहस्थ में प्रवेश जरूर करेंगे, आपकी आज्ञा जरूर मानेंगे, लेकिन हम पहले विद्या अध्ययन करेंगे, 25 साल तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें गृहस्थ में आना है कि सन्यास की तरफ जाना है। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा संतोष हुआ कि चलो इन्होंने कुछ ना कुछ तो जवाब तो दिया, वो भी चले गए। यहां ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं। जितने भी मानसिक सृष्टि हो रही है अभी, मानसिक सृष्टि कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो सब अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, कोई भी मेरे हाथ बटाने के लिए तैयार नहीं है। फिर जो है पुनः भगवान का ध्यान किया, और जब भगवान का ध्यान किया तो आज एक पुरुष और एक नारी का प्रागट्य भाव हुआ। दाहिने हिस्से से जो है मनु जी महाराज और बाएं हिस्से से जो है शतरूपा मैया। मनु और शतरूपा का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उनको देख करके जो बड़े खुश हुए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो मेरे बच्चों, तुम मेरा दिल मत तोड़ना। आज तक तुम्हारे भाई लोग जितने भी आए हैं वो सब जो है मेरे दिल को तोड़ करके चले गए, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके चले गए, लेकिन तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना। मनु जी महाराज ने कहा कि आपकी आज्ञा क्या है महाराज? आपका आदेश क्या है? कहा मैं चाहता हूं कि तुम इस सृष्टि को बढ़ाओ। जब मनु जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि को बढ़ाओ, तो मनु जी ने कहा कि हम आपकी बात मानते हैं, आपकी आज्ञा जो सिरोधार्य है पिता, लेकिन जो हमारे द्वारा सृष्टि होगी उनके रहने के लिए स्थान भी तो चाहिए, क्योंकि उस समय सृष्टि जलमग्न थी। मनु जी ने कहा कि हमारे लिए पृथ्वी चाहिए। ब्रह्मा जी ने जब मनु जी की बात सुनी, मन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मन में सोचने लगे तो इसने तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी, मैं पृथ्वी कहां से लाऊं? तो उसी समय आज जो है भगवान को याद किया ब्रह्मा जी ने कि यस्याहं हृदयादासं साई सो विदधातु में। जिनकी नाभि कमल से मेरा प्रागट्य हुआ है, जन्म हुआ है, वही मेरे नारायण, वही मेरे स्वामी मेरी इस समस्या का हल करें, वही इस समस्या का हल करें। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से निवेदन किया, प्रार्थना की, तो उसी समय आज ब्रह्मा जी को छींक आई। कमल के फूल पर बैठे थे, छींक आई और छींक से एक छोटा सा जानवर निकला, और जैसे ही वो पानी में गया जल में, तो बहुत बड़ा आकार ले लिया उसने, बराह के रूप में आ गया। बोलिए बराह भगवान की जय। भगवान ने जो है कौन सा रूप में आए? बराह के रूप में। देखो अपने भक्तों के कार्य को बनाने के लिए भगवान कैसे कैसे रूप धारण करते हैं। एक देवी भागवत में एक प्रसंग आता है, एक हयग्रीव नाम का दैत्य था, उसने तपस्या की, चाहता था कि मैं अजर अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसा तो होता नहीं है संसार में, जो आता है उसको जाना पड़ता है। तो उसने ये वरदान मांगा कि मेरे जैसे ही जो मेरे जैसे आकार वाला होगा वही मुझे मारे और कोई ना मारे। तो भगवान नारायण को जो है हयग्रीव का रूप धारण करके आना पड़ा। हयग्रीव यानी ऊपर से जो है उसका घोड़े जैसा मुख था, घोड़े जैसा मुख था उसका। तो भगवान अपने भक्तों के लिए जो है नाना प्रकार के, कभी जो है अच्छे रूप में आते हैं, कभी जो है बुरे रूप में आते हैं, कुरूप में आते हैं। तो आज भगवान बराह के रूप में आए। बराह के रूप में क्यों आए? किस लिए आए भगवान? क्योंकि पृथ्वी को ढूंढना था, और पृथ्वी का जो गुण है वो क्या है? तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी का जो गुण है वो गंध है। अगर आप
धरती को खोदोगे तो वहां से गंध आएगी। और जितने सूंघने की सामर्थ्य बराह में होती है, उतनी सूंघने की सामर्थ्य किसी भी अन्य प्राणी में नहीं होती है। जितनी सूंघने की शक्ति जो शूकर में होती है, उतनी अन्य जीवों में नहीं होती। इसलिए भगवान आज बराह के रूप में आए, और बराह के रूप में आज जैसे ही जल में प्रवेश किया, बड़ा आकार हो गया और ढूंढने गए कहाँ? पृथ्वी को। और वो पृथ्वी उस समय जो है हिरण्याक्ष ने अपने कब्जे में कर रखी थी। हिरण्याक्ष से जो है देख लिया भगवान ने, और वो पृथ्वी जो है आज हिरण्याक्ष से छीन ली। हिरण्याक्ष ने देखा कि ये कौन आ गया, ये बराह कौन आ गया। उसने अपनी गदा उठाई और भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान ने भी उसको पहले ऐसे खेला जैसे है बच्चे जो है खिलौने के साथ खेलते हैं, और अंत में जो उसको विदाई दे दी। अपनी धाड़ों से जो है पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को लेकर के आज जल के ऊपर स्तंभन कर दिया। धरती के नीचे क्या है? सारा जल ही जल है। भगवान ने इस धरती को जो है जल के ऊपर जो है इसकी स्थापना की, और ब्रह्मा जी को कहा कि लो अपने बच्चों की मनोकामना पूरी करो। आपने कहा था पृथ्वी चाहिए, तो लो ये पृथ्वी जो है आपको हम समर्पित करते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने आज मनु और शत्रुपा को धरती का राजा बनाया और उनका तिलक कर दिया कि आज से तुम धरती के राजा और रानी हो। यहाँ सुखदेव स्वामी ने अपने गुरुदेव को रोक दिया कथा को कि महाराज एक मिनट रुकिए, आपने इस दैत्य का जो है मृत्यु तो बता दी, लेकिन आपने इसका जन्म नहीं बताया, ये कहां से टपक पड़ा। तो वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। कई लोग तो ध्यान से सुनते नहीं है ना, तो सुखदेव स्वामी को लगा कि मेरा शिष्य जो है बड़े प्यार से इस कथा को सुन रहा है। तो कहा कश्यप ऋषि की बहुत सारी पत्नियां थी, कश्यप ऋषि की बहुत सारी पत्नियां थी, इसलिए कहते हैं सर्वे कश्यप नंदना। और दिति और अदिति जो है प्रमुख थी। अदिति से जो है देवता जन्म लेकर के आए और दिति से जो है दैत्य जन्म लेकर के आए। अदिति का मतलब जिसके मन में द्वेष ना हो, वो है अदिति, और वही देवताओं को जन्म दे सकती है। और जिसका मन जो है द्वेष से भरा हुआ हो, घृणा से भरा हुआ हो, ईर्ष्या से भरा हुआ हो, वो है दिति। एक बार दिति जो है अदिति के बेटों का सुख देखने के लिए स्वर्गलोक में गई, और उसने जब देवताओं का सुख देखा तो उसके मन में ईर्ष्या भर आई, और दौड़ी दौड़ी जो अपने पति के पास गई, कश्यप ऋषि के पास, कहने लग गई महाराज आपने कैसा बंटवारा किया, अदिति के बेटों को आपने स्वर्ग का राज दे दिया, बड़े आनंद से रह रहे हैं वो, और मेरे बेटों को जो है पाताल का राज दे दिया, वो तो वहां दुख उठा रहे हैं। आज कश्यप ऋषि से लड़ने लग गई कि मुझे भी ऐसा बेटा दो, जो बेटा जो है इंद्र से सारा राज्य छीन ले और मेरे बेटों को दे दे। कश्यप ऋषि ने कहा कि देखो इस समय संध्या का समय है, संध्या काले 4 काम संध्या में कभी नहीं करने चाहिए। भोजन कभी नहीं करना चाहिए, दुनियादारी की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, काम वासना की तरफ जो है मन नहीं लगाना चाहिए, और भोजन नहीं करना चाहिए संध्या के समय में। वो समय अगर करना है तो भजन करो, रामायण पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, गीता पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन धार्मिक पुस्तकें पढ़ो। कभी भी मन जो है काम वासना की तरफ नहीं जाना चाहिए संध्या के समय में। लेकिन दिति नहीं मानी, क्योंकि ईर्ष्या से जल रही थी। जहां आज जो है कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी को समझाया कि देख दिति, सब अपने अपने कर्मों का फल होता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। देवताओं ने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए उनको स्वर्ग मिला, तेरे बच्चों ने अच्छे कर्म नहीं किया इसलिए उनको पाताल मिला, सब कर्मों का। लेकिन दिति नहीं मानी। कश्यप ऋषि ने समझाया
एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। ये प्रभु की है कारीगरी, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। वो नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम और निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। ओ धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सो कर आए किसी को मन को चैन, अरे तो कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से हो जाती है सबकी पूर्ण आस, अरे अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। यहाँ आज जो है कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दिति को समझाया कि देख दिति, तुम मेरी बात मान जाओ, ये जो है सब कर्मों का फल होता है। अदिति के बेटों ने जो है शुभ कर्म किए, इसलिए उनको जो है स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और तेरे बेटों ने जो है शुभ कर्म नहीं किए, इसलिए जो है उनको पाताल लोक की प्राप्ति हुई। तुम्हें जो है किसी से द्वेष ईर्षा नहीं करना चाहिए। बहुत समझाया, लेकिन आज दिति नहीं मानी, क्योंकि ईर्षा से जो है जल रही थी। कहा जब तक आप मुझे ऐसा बेटा नहीं दोगे जो इंद्र से जो है स्वर्ग का राज्य छीन करके मेरे बेटों को दे दे, तब तक मैं तुम्हारे आश्रम से आज जाऊंगी नहीं। आज कश्यप ऋषि को क्रोध आ गया। मन्य देशातिचारेण देवानां चाति हेलना,
भविष्यातस्तवा भद्रा व भद्रे जाठराधमो। कहा तुम्हारे मन में जो है देवों के प्रति अपराध आया है, तुमने जो है तुम्हारे मन में देव अपराध आया है। कई लोगों के मन में जो है अपराध आते हैं देवों के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति। मेरे भाई बहन, देवताओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति और संतों के प्रति जो है कभी भी ईर्ष्या भाव नहीं रखनी चाहिए। यहां दिति के मन में देवों के प्रति ईर्ष्या आई तो आज कश्यप ऋषि को क्रोध आया। मन देशातिचारेण देवानाम चाति हीना। तूने समय को समय का भी ध्यान नहीं रखा। कैसे समय पर तू जो है ऐसी बातें कर रही है। कश्यप ऋषि कह रहे हैं दिति से, जा तेरे घर में तेरे गर्भ से एक नहीं दो बेटे जन्म लेकर के आएंगे और वो इतना उत्पात मचाएंगे संसार में कि संसार के लोग जो है तुम्हारे नाम पर थूकेंगे, ये दिति के बेटे हैं। इस प्रकार से जो है आज सुखदेव स्वामी परीक्षित से कह रहे हैं कि वही दिति के बेटे ये आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और इन्होंने जो है संसार में उत्पात मचाया। एक को तो भगवान ने आज विदाई दे दी और हिरण्यकश्यप को जो है सप्तम स्कंद में विदाई देंगे। कहा ये कोई छोटे मोटे नहीं थे, ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये कोई छोटे मोटे नहीं थे, ये जो है भगवान के पार्षद थे, जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी के बेटे जो मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन संत कुमार, मनसा में सुतायुष्मत पूर्वजा सनका दया ता एकदा भगवतो वैकुंठ श्याम मलात्मना। भगवान के दर्शनों के लिए वैकुंठ में गए और जैसे ही भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे थे तो पहले ही डूडी पर जो है ये जय विजय बैठे हुए थे। इन्होंने क्या किया, बेत लगा दिया। अरे नंगे धड़ंगो कहां जा रहे हो, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम बेवकूफ हैं, तुमने हमसे पूछा नहीं और सीधा ही जा रहे हो। बेत्रेण चास्कलयता मत दर्हणास्तो तेजो वियस्य भगवा प्रतिकूल शीलो। उन्होंने देखा कि जो भगवान ने ये बिठा रखे हैं यहाँ पर, ये तो भगवान से जो है प्रतिकूल है, भगवान के अनुकूल नहीं है। ये भगवान के दरबार में बैठे हैं और इनके मन में जो है अभी भी अपना और पराया है। ये हमें कह रहे हैं कि तुमने हमें पूछा नहीं और बिना बताए कहां जा रहे हो। तो सनक सनंदन सनातन संत कुमारों ने उनसे कहा कि भैया ये सबके पिता का घर है, अपने पिता के घर में हम जब मर्जी जा सकते हैं, रात को जाएं, दिन को जाएं, दोपहर को जाएं, यहाँ तो कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो है उन्होंने उनको रोक दिया और वार्तालाप चल रही थी और इस वार्तालाप को भगवान ने सुन लिया और भगवान दौड़े दौड़े जो आज गेट पर आए, दरवाजे पर आए। अरे ए तो पार्षदो मह्यम जयो विजये बचा कदर्ति कृत्यमाम यदो भावाक्रातामतिक्रमम्। आज जैसे ही भगवान दौड़े दौड़े अपने दरवाजे पर आए तो देखा सनक सनंदन सनातन संत कुमार ब्राह्मण को देख करके जो है आज अपना शीश नवाया, प्रणाम किया। कहा विप्रा प्रसादात् धरणी धरोहम विप्रा प्रसादात् कमलावरोहम विप्रा प्रसादात् जगदीश्वरोहम विप्रा प्रसादात् मम नाम रामा। आज जो है सनक सनंदन सनातन संत कुमारों के चरणों में प्रणाम किया भगवान नारायण ने और कहा हे ब्राह्मण देवताओं, आपके ही आशीर्वाद से जो है मुझे लोग कमला के पति कहते हैं, लक्ष्मी का पति कहते हैं, जगदीश का पति कहते हैं, जगदीश का स्वामी कहते हैं। और आपके ही कृपा प्रसाद से जो है दुनिया वाले मुझे राम नाम से जानते हैं। अगर आप ही ना होते तो मुझे कौन जानता। आज जो है
भगवान ने क्षमा याचना की। कहा प्रभु हे ब्राह्मण देवताओं, ये तो मेरे सेवक हैं, ये तो मेरे सेवक हैं। अगर मेरी ये भुजा अगर आपका अपराध कर दे तो छिंद्याम स्वबाहो मपिवा प्रतिकूल वृत्तिम। अगर ब्राह्मण देवताओं अगर मेरी ये दैनी भुजा आपका अपराध कर दे तो मैं इस भुजा को काट करके फेंक दूंगा, मैं किसी प्रकार का संकोच नहीं करूंगा। आप तो आपका ही आशीर्वाद है, आपकी ही कृपा से जो है दुनिया वाले मुझे जानते हैं, इसलिए ये तो मेरे सेवक हैं। यहाँ सनक सनंदन सनातन संत कुमारों ने उनको साफ कर दिया था, साबित कर दिया था कि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तुम जो है असुर योनि में जाने के लायक हो, इसलिए तुम राक्षस बनो। जो संत और ब्राह्मण का अपमान करता है उसको असुर योनि में जाना पड़ता है। यहाँ वही जो है पहले जन्म में जब सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए, त्रेता में वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बन करके आए, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र ये बन करके आए। तब जाकर के भगवान ने इनको मुक्ति दी, भगवान के चरणों में गिर पड़े थे, जय विजय प्रभु हम आपके पार्षद हैं, हम आपके सेवक हैं, कोई बात नहीं, हम असुर योनि में भी चले जाएंगे, लेकिन प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने कहा था कि उद्धार करने मैं ही आऊंगा, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं ही आऊंगा। मेरे भाई बहन, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, जो संत और ब्राह्मणों का अपमान करता है उसको एक बार नहीं 3 बार जो है राक्षस योनि में जाना पड़ता है। तो आज वही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु जन्म लेकर के आए किसके घर में? दिति के घर में। और जब दिति ने ये बात सुनी कि मेरे बेटे ऐसे होंगे, तो आज अपने स्वामी के चरणों में गिर गई, कहा स्वामी ऐसे बेटों की मां मैंने नहीं बनने, क्योंकि जननी जने तो भक्त जने। हमें हर एक माँ ये सोचती है कि मेरा बेटा जो है भक्त बने, मेरा बेटा जो है सज्जन बने। कोई भी माँ ऐसा नहीं सोचती कि मेरा बेटा आतंकवादी बने। हर एक माँ की चाहत होती है कि मेरा बेटा जो है लायक बने। तो आज दिति को भी जब कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हारे घर में एक नहीं 2 बेटे आएंगे, संसार में उत्पात करेंगे, तो दिति को अच्छा नहीं लगी ये बात। फिर कश्यप ऋषि ने कहा बेटे तो ऐसे होंगे, लेकिन जो तुम्हारे घर में पोता होगा वो भक्तों का सरताज होगा और तुम्हारा नाम रोशन करेगा। फिर जो है दिति को थोड़ा सांत्वना मिली, थोड़ा आराम मिला, क्योंकि दूध से बढ़िया क्या लगता है? माखन लगा लो। तो जैसे पूत से जैसे पुत्र है, तो पुत्र से स्नेह जो है कम हो जाता है, ज्यादा स्नेह किसके साथ होता है? दादा दादी का पोते के साथ, पोते के साथ जो है ज्यादा प्रेम होता है। तो जब सुना कि तुम्हारे घर में पोता जो है भक्तों को सरताज होगा, तो दिति मैया भी प्रसन्न हो गई और यहाँ अपने घर को आ गई। तो यहाँ जो है सबसे पहले हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए। यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित अब तुम्हारी बात समझ में आ गई। जो ये हिरणाक्ष जिसने पृथ्वी को कब्जे में कर रखा था, वो जो है दिति का ही बेटा था, और उसको भगवान ने विदाई दे दी। और इस प्रकार से पृथ्वी के राजा किसको बनाए? मनु महाराज को। इसलिए यहाँ आदि जो राजा हुए वो मनु जी हुए, और मनु की हम संतानें हैं, इसलिए हमें क्या कहते हैं? मनुष्य, मानव। तो यहाँ मनु महाराज जो है राज्य करने लग गए। मनु महाराज की जो है 5 संतानें बताई हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये जो है मनु महाराज के बेटे हैं। और आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये जो है मनु महाराज की 3 बेटियां बताई हैं। तो सबसे पहले जो है मनु महाराज की बेटियों का वंश आया है। देवहूति का वंश, जो आकुति थी
आकुति का विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? प्रजापति, रुचि प्रजापति के साथ। एक शर्त रखी थी पुत्री का धर्म, कि अगर तुम्हारे घर में पहला बेटा संतान होगा तो उसको हम ले आएंगे, इसको पुत्री का धर्म कहते हैं। तो वहां जो है यज्ञ नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए थे, और नारायण उन्होंने ये दुनिया वालों को ये शिक्षा दी कि जो भी हम यज्ञ कराएं, अगर उस यज्ञ में जो है दक्षिणा ना हो तो यज्ञ जो है अधूरा माना जाता है। यज्ञ भगवान का स्वरूप है और दक्षिणा लक्ष्मी का स्वरूप है। जब भी हम कोई शुभ कर्म अपने घर में कराते हैं तो यज्ञ नारायण के साथ जो है लक्ष्मी, जो उसमें खर्चा होता है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। उन्होंने ये शिक्षा दी। और आकुति देवहूति, और देवहूति का विवाह जो है कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ने कहा था कि पिता, जब मेरी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाएगी तो मैं गृहस्थ में प्रवेश करूंगा। तो कर्दम ऋषि ने जो भगवान की तपस्या की थी, और भगवान की जब तपस्या पूरी हो गई तो भगवान वरदान देने के लिए आए थे कर्दम ऋषि को, और कहा कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि महाराज, मैं तो एक तुच्छ वस्तु आपसे मांगने जा रहा हूं। बोले क्या? कि मैं गृहस्थ में प्रवेश करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पत्नी ऐसी चाहिए जो मेरे अनुकूल चले, जो मेरे अनुकूल चले, प्रतिकूल ना चले। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, आज से तीसरे दिन जो है धरती का राजा तुम्हारे आश्रम में आएगा, और वो जैसे कहेंगे वैसे तुम कर लेना। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ कर्दम ऋषि जो है आज तीसरे दिन की प्रतीक्षा करने लग गए। तीसरा दिन भी आ गया। एक दिन मनु और शत्रुपर देवहूति जो है साथ में आज कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। जब कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे राजा, तो राजा ने देखा कितना बढ़िया आश्रम है, कितना सुंदर वातावरण है आश्रम का। मेरे भाई बहन, जिस स्थान पर जो है भगवान की तपश्चर्या होती